अस्सलामु अलैकुम। शब बारात से एक दिन पहले यानी 14वें शबान को अरफे का दिन मनाया जाता है। बहुत इलाके में इसको हरफा भी कहा जाता है। और अरफे के दिन के बारे में हमारे मुसलमानों के बीच में बहुत गड़बड़ियाँ फैली हुई हैं। आज उन्हीं गड़बड़ियों की तरफ मैं आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहती हूँ ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो। आपको अगर दीन का सही इल्म है ना, तो आप उन चीज़ों को करने से बचे रहोगे जिनको करने से इंसान बिदात का रास्ता इख्तियार कर लेता है। अरफे के दिन के बारे में लोगों की थिंकिंग ये बनी हुई है कि अरफे के दिन रूहें आती हैं और 7 तरीके के खाने बनाने चाहिए। हो सकता है आपके इलाके में ये ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग के साथ इस तरह की बातें मशहूर हैं कि अरफे के दिन 7 तरीके के खाने बनाने चाहिए। और आपके जो लोग इस साल इस दुनिया से चले गए हैं तो वो अरफे के दिन घर पे आते हैं। जब 7 तरीके के खाने बने होते हैं तो वो उन खानों की खुशबू सूंघ कर खुश होते हैं। और अगर 7 तरीके के खाने ना बने हों या उस घर में ताला लगा हो या उस घर में कोई खाना पकाने का सिस्टम ना चल रहा हो तो वो रूहें अफसोस करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि रूहें चौखट पर आकर खड़ी हो जाती हैं और देख रही होती हैं कि हमारे घर वाले खाना बना रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह की कोई भी बात कुरान और हदीस से साबित नहीं है। जो इस दुनिया से एक बार चला गया फिर वो वापस नहीं आता। तो अरफे के दिन की कोई हकीकत कुरान और हदीस से साबित नहीं है, वैसे ही लोगों ने बना दिया है। अब कुछ लोग ईसाले सवाब के लिए ऐसा करते हैं, तो ईसाले सवाब तो आप कभी भी कर सकते हो। ईसाले सवाब के लिए कोई खाने पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ईसाले सवाब के लिए तो आप 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत करो, कुरान मजीद की तिलावत करके बख्श दो, दुआ करो। ईसाले सवाब के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई अरफे का दिन होता तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते। हमारे नबी ने हर चीज़ को बयान फरमाया है। खाना खाने का तरीका, खाना खाने की दुआएं, सोने का तरीका, तहज्जुद की नमाज, इशरा की नमाज, ईसाले सवाब करने का तरीका, दुआ मांगने का तरीका। तो क्या हुजूर ये नहीं बयान फरमाते कि अरफे का दिन है, अरफे का दिन इस तरह से मनाना है? और सहाबा इकराम भी मनाते। लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार हिस्ट्री पढ़कर देखो, सहाबा इकराम की लाइफ को पढ़कर देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर देखो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो है ना, बिदात और खुराफात के कबीत से है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इल्म जो है ना, ये नूर है जो जिहालत के अंधेरे को दूर कर देता है। इल्म अगर आपके पास होगा तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। इल्म की रोशनी अगर आपके पास होगी तो शैतानियत के अंधेरे में आप गुम नहीं होगे। इल्म अगर आपके पास होगा तो आप किसी के फंदे में नहीं फंसोगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये इल्म दे रही हूँ कि सीखो। अरफे की कोई हकीकत नहीं है, अरफे का कोई दिन ही नहीं है इस्लाम में। और इस तरह के जो थॉट्स हैं, इस तरह के जो अकीदे हैं, ये रखना बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दुआ सिखाई हमें हुजूर ने। हम रोज़ाना नमाज में पढ़ रहे होते हैं। सिरातल मुस्तकीम क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते को फॉलो करें। तो मुझे उम्मीद है ये तमाम बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।